ठाकरे की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। सत्ता आती है जाती है, हम आखिरी तक लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे की ओर से अब ये बात कही गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से ये कहा गया है कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन हम आखिरी तक लड़ने वाले हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से ये बयान दिया गया है। संजय राउत ने भी कहा था कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सत्ता चली जाएगी। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जिस तरह से बगावत यहां पर हुई है वो अपने आप में जरूर सवालों के घेरे में है। सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन ये लड़ाई जो है वो आखिरी दम तक लड़ी जाएगी। जो वर्षा छोड़कर मातोश्री पहुंच चुके हैं, जिस तरह से बगावत हुई है वो ठीक नहीं है। ये कहना उद्धव ठाकरे का कि जिस तरह से तमाम विधायक जो हैं वो सूरत पहुंचे, फिर गुवाहाटी पहुंच गए, संख्या बढ़ती जा रही है। अब सवाल तो उनसे भी पूछे जा रहे हैं कि आखिर कैसे एक एक कर सब विधायक वहां पर पहुंच जा रहे हैं, उसकी जानकारी तक नहीं है। ये अपने आप में भी बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। लेकिन इसी बीच उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि आखिरी तक इस लड़ाई को शिवसेना लड़ने वाली है। एनसीपी और कांग्रेस की ओर से तो देखिए समर्थन दे ही दिया गया। ये कहा गया है कि जो भी शिवसेना की ओर से फैसला लिया जाएगा, एनसीपी कांग्रेस उनके साथ होगी। इसी बीच अभी ये कहा गया है कि जिस तरह से ये बगावत की गई है विधायकों की ओर से, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उन्हीं विधायकों को बातचीत करने का ऑफर जरूर यहां पर दिया जा रहा था कि मुंबई पहुंचे, बात करें। संजय राउत ये कहते नजर आए कि हमने बातचीत करने की कोशिश की थी, बात नहीं हुई। अब ये लड़ाई सड़क पर भी होगी, सदन में भी होगी, कानूनन भी होगी। एक के बाद एक बड़े बयान यहां पर महाविकास अघाड़ी की तीनों ही दलों से सामने आ रहे हैं। अब तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है कि बगावत का ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं था। पहले भावुक हुए थे, देखिए उद्धव ठाकरे, हमने वो भावुक अपील यहां पर आपको सुनाई थी जब वो जनता से यहां पर संवाद कर रहे थे, जब उनकी ओर से ये कहा गया था कि उन्हें सत्ता का कोई लालच नहीं है, कुर्सी का कोई मोह नहीं है। मुझसे बाकी विधायक अगर आकर सामने कहेंगे कि कुर्सी छोड़ दो तो मैं छोड़ दूंगा। उसके बाद एक के बाद एक जो स्टेटमेंट्स हैं वो बदलते हुए भी नजर आ रहे थे। उन्होंने पद तो नहीं छोड़ा, लेकिन जो सरकारी आवाज था उसे जरूर छोड़ दिया था। रंजीता हमारी सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, अब उद्धव ठाकरे की ओर से बड़ा बयान सामने आ गया है कि आखिरी दम तक इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। थोड़े बहुत अग्रेसिव अब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस दिन उन्होंने सीएम आवास छोड़ा उसके बाद से हम कह सकते हैं कि आज मीडिया में उनका बयान सामने आया है, और जो बयान सामने आया है वो कहीं ना कहीं इस लड़ाई को और लंबी खिंचती दिख रही है। जो जिस लड़ाई में शिवसेना वर्सेस शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना के ही विधायक जो है वो बागी के तेवर अपनाए हुए हैं। विधायक मुंबई से जो है गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, और कुछ विधायक और मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ मोर्चा संभाले हुए हैं। उद्धव ठाकरे का बयान इस ओर भी इशारा कर रहा है कि इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ना, इसका मतलब कि जो पूरा मामला है वो लीगल तो होता ही जा रहा है, लेकिन इसके अलावा राजनीतिक तौर पर जो लड़ाई होती है वो जनता के बीच और अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के बीच भी होती है। उनके पास भी ये संदेश देखना होता है कि उद्धव ठाकरे जो 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रहे, शिवसेना एक ऐसी पार्टी जो महाराष्ट्र की सबसे मजबूत जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनमें से एक है, और इस पार्टी का मुखिया जो इस अभी जिस दौर से गुजर रहा है, जो राजनीतिक तौर पर एक बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को लगा है, इसको वो संभाल किस तरह से रहे हैं। क्योंकि पब्लिक में परसेप्शन जाना और उस पब्लिक का परसेप्शन को लेकर राजनीति किस तरह से करनी है, इस बात को उद्धव ठाकरे भी समझते हैं। यही कारण है कि इस तरह का बयान कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए बिल्कुल, देखिए रंजीता, वो बेहतर तरीके से अभी समझ रहे हैं, और इसी वजह से एक कोशिश की गई थी एक भावुक अपील की, और अब जब ये समझ में आ रहा है कि शायद भावुक महज हो जाने से काम नहीं बनने वाला है।